प्रदेश के देवरिया की सदर विधानसभा सीट में उपचुनाव होने वाला है। इसी को लेकर सपा के पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह की अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। उत्तर प्रदेश की देवरिया सदर सीट पर हो रहे उपचुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के नेताओं की बैठक सुनील समाजसेवी के बलुआ स्थित आवास पर हुई, जहां समाजसेवी सुनील लाव ने देवरिया सदर सीट पर सपा चुनाव लड़ रहे हैं। ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी के चुनाव में आगे रणनीति बनाने हेतु समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाजवादी पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री रहे राधेश्याम सिंह ने इस बैठक की अध्यक्षता की। मित्र समायोजित शिक्षक हो जाएंगे, इस बात की घोषणा भी हमारे नेता ने किया है। इसलिए हम लोग नौजवानों के लिए नौकरी में भी वरीयता दिए थे। पुलिस में रिटन भी होता था, इंटरव्यू भी होता था, फिजिकल भी होता था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जो दौड़ में हाई स्कूल इंटर पास रहेगा, दौड़ में आगे निकल जाएगा, उसे सिपाही में भर्ती कर दिया जाएगा। उस सबको इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। गोरखपुर में ऑक्सीजन से बच्चे मरे, किसी बच्चे के परिवार को ये लोग कोई सहायता दिए तो बता दीजिए। हम लोग सरकार में नहीं है, तब भी हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने 2-2 लाख रुपया उन बच्चों को दिया जो लोग ऑक्सीजन के अभाव में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिए। इसलिए विकास बनाम जाति और धर्म के बीच में हम समाजवादी लोग लड़ रहे हैं। हम लोग विकास हम लोग का मुद्दा है, जनता की सेवा हम लोग का मुद्दा है। देवरिया जिले में सभी चीनी मिलें बंद हैं। जनता ने अवसर दिया, 22 में सरकार बनेगी तो देवरिया जिले में नई एक चीनी मिल लगेगी, ताकि यहाँ के किसानों का, यहाँ के मजदूरों का, यहाँ के लोगों का विकास हो। जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है वहाँ गौरी बाजार की चीनी मिल, मैं भी उस आंदोलन में गया था। मजदूरों का वेतन नहीं मिला, किसानों के गन्ने का दाम नहीं मिला। सरकार ने मिल को बेच दिया उद्योगपति के हाथ में कि वो ज़मीन बेचेगा, उसका लोहा बेचेगा, उसका कबाड़ बेचेगा, उस पर प्लाटिंग कराएगा, उस पर घर बनवाएगा। एक ऐसी सरकार जो उद्योग को ख़त्म करके और उद्योगपतियों के हाथ में उस ज़मीन को दे करके प्लाटिंग करवा करके आवास बनाना चाहता है, उस सरकार के खिलाफ हम समाजवादी लोग लड़ते हैं कि हम लोग उस ज़मीन पर चीनी मिल लगाएंगे, हम चीनी मिल चलाएंगे। बैतालपुर हो, देवरिया हो, भटनी हो, अवसर मिलेगा तो हम लोग ढाढ़ा की तरह, हाटा की तरह हम लोग एक बड़ी चीनी मिल लगाने का प्रयास करेंगे देवरिया में। आज केंद्र में, प्रदेश में, दोनों जगह इन लोगों की सरकार है। हम चुनौती देना चाहते हैं इन लोगों को कि ये लोग देवरिया में कोई बड़ा काम करके दिखा दें। आज 2 इंजन की सरकार है, ऊपर और नीचे। हम लोग राज्य योजना के धन से जो भी लोगों का करते थे, 325 रुपये गन्ना मूल्य हम लोगों ने दिया। उस समय समर्थन मूल्य भारत सरकार ने 220 रुपये दिया था। इस समय समर्थन मूल्य भारत सरकार ने 285 रुपया कर दिया। ऐसी स्थिति में गन्ने की कीमत हर तरफ से 450 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन 3 सीजन हो गया, 4था सीजन है। ये चुनाव के बाद हम बड़ा आंदोलन करेंगे, गोरखपुर कमिश्नरी को घेरेंगे। गन्ना मूल्य के सवाल पर 1000 करोड़ गन्ना मूल्य उत्तर प्रदेश में बकाया है पिछले साल का, और पूर्वांचल की बंद चीनी मिलों को चलाने के लिए, और गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के बढ़ोतरी को लेकर के हम नवंबर के पहले सप्ताह में गोरखपुर कमिश्नरी को घेरेंगे। किसानों से अपील करते हैं, चाहे वो किसी भी दल का किसान हो, जो इस धरती के सीने को चीर करके अन्न पैदा करता है और पूरी दुनिया के लोगों को का पेट भरने का काम करता है। आज सबसे ज़्यादा कोई दुखी है तो किसान है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जिस देश का किसान हो और जिस देश का जवान दोनों दुखी होगा, वो देश कभी खुशहाल नहीं हो सकता। आज हमारा जवान भी दुखी है और मेरा किसान भी दुखी है। इसलिए इस सरकार को, जनता को खारिज करना चाहिए। ये नौटंकी करने वाली सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है। ये भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाई। थाने से लेकर के और जिले तक चले जाइए, बिना पैसा लिए कोई काम होने वाला नहीं है। सिपाही से लेकर दरोगा तक
लेखपाल से लेकर कलेक्टर तक, कलेक्टर से लेकर के मुख्यमंत्री के सचिव तक बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। इसलिए सरकारें जब तानाशाह हो जाएं और नौकरशाह निरंकुश हो जाए तो आंदोलन के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम समाजवादी लोग सोशलिस्ट हैं, हम लोग लड़ाई संघर्ष पर विश्वास करते हैं।